अब आगे बढ़ते हम विश्लेषण करेंगे न्यूटन के उस थर्ड लॉ का, जिसमें यह कहा गया है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी कि प्रत्येक क्रिया के लिए हमेशा एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि अचानक से हम न्यूटन थर्ड लॉ की बात क्यों करने लगे, लेकिन यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत और अमेरिका के रिश्तों में आजकल न्यूटन का ये थर्ड लॉ सटीक नजर आता है। यानी ट्रंप के टैरिफ के चलते अब भारत भी एक्शन के लिए तैयार है और भारत भी वो फैसले ले रहा है जो कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति को परेशान करने वाले जरूर साबित होंगे। दरअसल जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर पहले 25% और फिर एडिशनल 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, तब से भारत ने भी अपने रुख से अमेरिका को यह बताना शुरू कर दिया कि वो भी अमेरिका को उसी तरीके से डील करने के लिए तैयार है जैसा अमेरिका भारत को कर रहा है, यानी कि दादागिरी नहीं चलेगी। ट्रंप के टैरिफ ने दोनों देशों के रिश्तों पर इस न्यूटन थर्ड लॉ को मानो फिट करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक तरफ अपना गेम खेल चुके हैं, यानी उनकी पारी हो चुकी है और अब भारत की पारी की बात है। पहले ही स्ट्राइक में जहां भारत ने अमेरिका के साथ साथ राष्ट्रपति ट्रंप को यह बता दिया कि जितनी भारत को अमेरिका की जरूरत है उतनी ही अमेरिका को भी भारत की जरूरत है। अमेरिका के टैरिफ के बाद जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को जवाब दिया, तो दूसरी तरफ भारत ने अमेरिकी कंपनी के साथ अपना सौदा सस्पेंड कर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। भारत का फैसला क्या है, पहले आप ये जानिए। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 6 अतिरिक्त बोइंग P-8I पोसाइडन समुद्री गश्ती विमान खरीदने की योजना को स्थगित करने का फैसला किया है। IDRW की रिपोर्ट के मुताबिक 3 अगस्त 2025 को लिया गया यह फैसला बढ़ते हुए व्यापार तनाव, टैरिफ और विमान की ऊंची कीमत की एक प्रतिक्रिया है। भारत जो कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को उन्हीं की लैंग्वेज में आंसर कर रहा है। आप सोचिए, जो ट्रंप दोस्त, दोस्ती, माय फ्रेंड कहते कहते थकते नहीं थे, उन्हें जब भारत से मन मुताबिक व्यापार का मौका नहीं मिला, तो अब यही ट्रंप हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। ट्रंप का ये टैरिफ 100 सालों में अमेरिका की तरफ से कई देशों पर लगाया गया सबसे ज्यादा टैरिफ है। और बात अगर एशियाई देशों की करेंगे तो ट्रंप ने भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगा दिया है। भारत पर ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया, म्यांमार पर यह 40% है, थाईलैंड और कंबोडिया पर 19% है, बांग्लादेश पर 20% टैरिफ है, श्रीलंका पर भी 20% है और पाकिस्तान पर सिर्फ 19% टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया। पाकिस्तान जो कि आजकल ट्रंप की गोद में बैठकर अमेरिका की मेहरबानियों के पूरे मजे लूट रहा है। ये वही पाकिस्तान है जो कि आतंक को पालता पोसता है, जिसने भारत को कई जख्म दिए और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन ओसामा बिन लादेन वो भी इसी पाकिस्तान में मिला था। लेकिन अमेरिका के लिए तो मानो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। लेकिन अब भारत ने भी अमेरिका को यह बताना शुरू कर दिया कि बिना उसके अमेरिका का चीन को रोक पाना मुश्किल नहीं बल्कि असंभव है। चीन भारत का भी विरोधी है, लेकिन बात अमेरिका की करेंगे तो चीन और अमेरिका के बीच भी आंकड़ा 36 का ही है। और चीन के पैसिफिक ओशियन में बढ़ते हुए दखल को रोकने के लिए अमेरिका को कहीं ना कहीं भारत जैसे सच्चे साझेदार की जरूरत पड़नी तय है। लेकिन अब भारत ने अपने पहले ही एक्शन से यह बता दिया कि नाउ द गेम इज ऑन, क्योंकि भारत ने बोइंग के साथ उस सौदे को स्थगित करने की घोषणा की जिसमें भारत को 6 बोइंग P-8I पोसाइडन समुद्री गश्ती विमान मिलने थे, जिससे वो चीन पर अपनी नजर रखता। भारत ने इस सौदे को रद्द नहीं किया, लेकिन स्थगित करते हुए एक स्पष्ट संदेश अमेरिका को जरूर दे दिया है। भारतीय नौसेना जो कि पहले से 12 P-8I विमानों का बेड़ा ऑपरेट कर रही है और साल 2009 में इन्हें खरीदने वाला भारत पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक बना था। भारत इंडियन ओशियन रीजन में अपनी निगरानी को मजबूत करने के लिए इसी P-8I विमानों की यूनिट को एक्सपैंड करना चाहता है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने पहले ही इन विमानों के हाई प्राइस के चलते अपनी चिंताओं को जाहिर किया था, लेकिन इंडियन नेवी के आग्रह पर रक्षा मंत्रालय ने इसे हरी झंडी दे दी।
लेकिन अब वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं और भारत के अमेरिका को लेकर जज्बात भी बदल चुके हैं। और ऐसे में भारत ने इस सौदे को वक्त की नजाकत को देखते हुए स्थगित कर दिया है। ट्रंप भारत के साथ पूरी तरह से सौदेबाजी पर उतर आए हैं। रिश्तों की खासियत होती है कि रिश्ते कभी भी एक तरफ से निभाए नहीं जाते, दोनों तरफ से रिश्ते निभाए जाते हैं और तभी उनमें मिठास आती है। और अगर सौदेबाजी आने लगे तो वो रिश्ते ही क्या। बात अगर भारत और अमेरिका के रिश्तों की करें तो ट्रंप जिस तरीके से भारत को अपनी सौदेबाजी में लपेट रहे हैं, उससे इतना तो तय है कि भारत का ये एक्शन ट्रंप को एक इशारा है कि अगर नुकसान भारत का होगा तो फायदा तुम्हारा भी नहीं होगा। इंडियन नेवी ने साल 2009 में 2.2 अरब डॉलर के सौदे में 8 P-8I विमानों का कॉन्ट्रैक्ट किया था। इसके बाद साल 2016 में 1 अरब डॉलर से अधिक की लागत से 4 और विमानों का कॉन्ट्रैक्ट इंडियन नेवी की तरफ से किया गया, जिससे भारत इस प्लेटफॉर्म का एक पहला ग्राहक बना। इंडियन नेवी लंबे समय से हिंद महासागर क्षेत्र की प्रभावी निगरानी के लिए कुल 18 विमानों की वकालत करती रही है, खासकर चीन की बढ़ती नेवल एक्टिविटीज को जवाब देने के लिए, जिसमें सर्वे या फिर समुद्री डकैती को रोकने जैसे मिशन के लिए पनडुब्बियां और युद्धपोत शामिल है। लेकिन अब भारत ने इस सौदे को सस्पेंड कर दिया है। टैरिफ के साथ साथ इसके पीछे की वजह इसकी बढ़ती कीमत भी थी। 6 एक्स्ट्रा P-8I विमानों का उद्देश्य ईस्टर्न नेवल कमांड के बेड़े को 12 यूनिट तक बढ़ाना था। हालांकि बढ़ती हुई लागत की वजह से, यानी कि इंक्रीजिंग कॉस्ट की वजह से इस सौदे में डिले होता गया, जिसके चलते जुलाई 2025 तक इन विमानों की कीमत लगभग 3.6 अरब डॉलर तक बढ़ गई, जो कि 2021 के प्रस्ताव से 50% ज्यादा है। अब भारत पर इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन रीजन में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने का एक बड़ा दबाव है और इसके लिए P-8I और F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान सहित अमेरिकी हथियारों की खरीद बढ़ाने का दबाव भी भारत पर था। भारत लगातार अमेरिका से अपने रिश्तों को निभाने में जुटा हुआ था, लेकिन बदले में भारत को मिला है तो अमेरिका का वो टैरिफ बम जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। हालांकि अब भारत टिट फॉर टैट कर रहा है, जो अमेरिका को उसी के जैसा कड़ा जवाब भी है।